एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो नाउ कम्स अ टाइम जिसकी आप काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी कर रहे थे। तो नाउ कम्स अ टाइम फॉर दी एमसीक्यूज। तो अब यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर बनते थे या बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल्ड वाला वे में चलेगा। अगर आप लोग ने पहला एक सेशन लगा रखा है एमसीक्यूज का तो आपको पता होगा मैं कैसे कराता हूँ। थोड़ा डिफरेंट तरीका है बट आई होप आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। दीस आर द फ्यू एग्जाम विच आई हैव क्रैक्ड ओवर द इयर्स। तो अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो हैविंग अ डिसेंट एक्सपीरियंस। तो आप जाकर डेफिनेट चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको पता है कि यहाँ पर ट्रिपल एस आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट एंड ऑल। मॉक टेस्ट का शेड्यूल काफी ज्यादा रिगरसली फॉलो किया जा रहा है और काफी सारे लोग यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं। तो अगर आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग अभी प्लान नहीं किया है, देयरफॉर आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेना है नहीं लेना वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन एक बार आप जाके कंसीडर जरूर करें। और मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है कि अभी तक एक जो फ्री मॉक टेस्ट है, जो फर्स्ट टेस्ट है आपका फ्री मॉक टेस्ट है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देयरफॉर यू कैन आल्सो एटलीस्ट गो एंड चेक दैट थिंग आउट एज वेल। ठीक है, बाकी इट्स ऑन यू, है ना, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आपके सामने अब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। आप लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और इन द मीनवाइल मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी डाटा मैं आपको इस क्वेश्चन से निकाल कर दे सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दैट इज ऑन द पैटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स हमने कहां से एस्टैब्लिश किया या फिर हमने कहां से लेकर आए हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है क्या। मैंने आपको बताया था क्या, दो टाइप के आपको गवर्नेंस देखने को मिलती है मेजरली, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर अगर बात करें तो एक तो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट और एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलती होगी पर कोई नहीं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके दो होते हैं, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होती है आपकी हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर अलग अलग होते हैं। हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, ये होते हैं पीएम। पीएम यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं यहाँ पर होते हैं प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर्स आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर रियल पावर्स नहीं होती इनके हाथ में। वेयरएज अगर पीएम की रिगार्डिंग बात करें जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो कि हमारे देश के डेमोक्रेटिक हेड भी होते हैं, ये जो है यहाँ पर क्या है, ये हमारे इनके पास आपको रियल पावर्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट की रिगार्डिंग बात करें जो कि आपको यूएसए में ज्यादातर देखने को मिलती है और भी बहुत सारे कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दो यहाँ पर कोई इंसान नहीं होते, रादर एक ही इंसान होता है जिनको क्या बोलते हैं, देश का प्रेसिडेंट बोलते हैं। जो बाइडेन जो है वो यहाँ पर क्या हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों के दोनों है। रेस्ट इसके अलावा आपके और भी डिफरेंसेस वगैरह एग्जिस्ट करते थे रिगार्डिंग वीटो पावर एंड ऑल, उसके रिगार्डिंग में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो पूछा क्या है कि किस देश से हमने अडॉप्ट किया है, तो डेफिनेटली यूएसए तो इसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड या फिर कह सकते हैं कि यूके अगर दिया हो तो ऑप्शन में, तो डेफिनेटली हम इसका टिक करते हैं। अच्छा, थोड़े से और क्वेश्चन यहाँ पर जो बनते हैं वो देख लेते हैं जरा एक बार। तो अगर मैं बात करूं तो यूएसए हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो यूएसए हमने काफी चीजें ली हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, यूएसए से हमने लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की कई सारी पावर्स जो हमने, इनफैक्ट प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो स्टाफ है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग वो भी हमने यहीं से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो भी हमने यहीं से लिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो भी हमने यहीं से लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जुडिशरी के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिगार्डिंग हो गया, तो ये भी हमने इन्हीं से लिया गया है। और काफी सी चीजें हमने और भी ली हैं, तो मैं सारा आई थिंक आपने पढ़ाई होगा। अगर हम यूके के रिगार्डिंग बात करें तो यूके से भी हमने काफी सारे प्रोविजन लिए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाइकैमलिज्म यानी कि लोकसभा राज्यसभा की जो रिगार्डिंग बात होती है वो भी हमने कहां से लिया, यहीं से लिया है। इसके बाद करें तो सिंगल सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो बात की जाती है वो भी हमने यहीं से लिया गया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया गया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया। ठीक है, इसके अलावा भी आपके और प्रोविजंस काफी सारे देखने को मिल जाएंगे रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी इज आल्सो टेकन फ्रॉम हियर, तो ये सब प्रोविजंस भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यूएसएसआर की। यूएसएसआर से हमने काफी सारी चीजें तो नहीं ली, इनफैक्ट हमने दो चीजें यहाँ पे ली हैं यूएसएसआर से। एक देखिए अगर 5 ईयर प्लानिंग का जो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ से लिया था। और यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया था, जो कि हमारे देश के कहां पर, हमारे देश के पार्ट 4A के अंदर आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल 51A के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कनाडा की रिगार्डिंग अगर बात करें तो कनाडा भी कॉलोनी कंट्री रह चुका है, तो कनाडा से भी हमने ज्यादा बहुत बड़े प्रोविजन तो नहीं कह सकते, बट हाँ हमने रेजिड्यूरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अलॉन्ग विद दैट अगर बात करें तो हमने कहते हैं आपका एक बार जाओ फेडरल का जो कॉन्सेप्ट है, फेडरल नेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, वो फेडरल कंट्री जो हमारा, एक्चुअली हमारा देश फेडरल नहीं है, हमारा देश क्वासी फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, पर जो फेडरल वाला पार्ट है वो हमने कहां से लिया, यहाँ से लिया है। ठीक है, देन आपका बताएं तो इलेक्शन, एक सेकेंड, आई थिंक मैं एक चीज भूल रहा हूँ, इलेक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविजन प्लीज मेंशन कर दीजिएगा मुझे, नहीं इलेक्शन सॉरी आई एम मिसिंग वन पॉइंट, एक मिनट,
चलो कोई नहीं, ठीक है, फिलहाल इतने रख लेते हैं, रेजिडेंट पावर होगी और फेडरल के नेचर की रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर इंप्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म गवर्नमेंट। अब देखो फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट जो होती है इसके अंदर आपकी क्या क्या प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस जो पहला जो क्वेश्चन था आपने बेसिक रिगार्डिंग बात की थी, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रोविजन क्या दिए हुए हैं यहाँ पर देखते जरा। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, जो कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वही यहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि देखो क्या होती है कैबिनेट, क्या होती है कैबिनेट होती है आपकी रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, इसी से बोलते हैं कैबिनेट टाइप गवर्नमेंट, ठीक है, कैबिनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और कैबिनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी यहाँ पर क्या है, जो आपके सेंटर में जो पार्टी यहाँ पर जीत रही है, या फिर कह लें कि लोकसभा के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वही क्या बनाती है, अपनी सरकार बनाती है। और यही लोग क्या करते हैं, आपके कैबिनेट को फॉर्म करते हैं। अब कैबिनेट को अगर फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपके 3 टाइप के मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं। एक तो सॉरी उल्टा बोल दिया, लोकसभा के अंदर जो लोग बोलते हैं यहाँ पर जो मिनिस्टर्स यहाँ पर आते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आपके क्या देखने को मिलेंगे, आपके कैबिनेट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपके डिप्टी मिनिस्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी आवाज आ रही है पीछे से, एक सेकंड रुकिएगा। माफ कीजिएगा फॉर द नॉइस एंड ऑल। चलिए तो यहाँ पर ये प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि यही जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्टीमेटली बन जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट, यानी कि बात एक ही, वन ऑफ द सेम थिंग ओनली। अगर आपको याद हो मैंने एक सर्कल भी बनाकर आपको दिखाया था, फिर से बना के दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या, दीज आर नथिंग बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपके आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आ जाएंगे, देन आपके यहाँ पर इसके अंदर आपके आ जाएंगे यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाएंगे, द कैबिनेट रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी बीच में आ जाएगी। और इसी का छोटा सा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं किचन कैबिनेट भी बोलते हैं, ये भी हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। चलिए, मिनिस्टर ऑफ होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल बात भी सही है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो मैं क्या बताया कि लोकसभा के अंदर जो पार्टी जीतती है वही क्या होती है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बिठाती है। अगर ये मेजॉरिटी अपनी लूज कर देगी तो काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और ये अपनी ये मतलब लाइक इनके काउंसिल मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि ये कब होता है, जब आपका एनसीए मोशन पास होता है। और एनसीए मोशन क्या होती है, ऑपोजिशन पार्टी लेकर आती है। याद रखना कि एनसीए मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है लेकिन शायद आपको पता होगा इसका आंसर। तो अगर बात लो कि जो पीएम है, आपको पता है कि पीएम जो हो सकते हैं वो लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जो है पीएम जो है वो राज्यसभा के मेंबर है, तो क्या जब एनसीएम के रिगार्डिंग कुछ मोशन जब लेके आया जाएगा लोकसभा के अंदर, तो क्या वो वहां पर जाके अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो इसका आंसर करना, वरना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं आएगा, पर आपको बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट की जगह क्या लिखा होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट लिखा होता है, तो बिल्कुल बात क्या होती है, सही बनती। लेकिन हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन कैबिनेट को हेड प्रेसिडेंट नहीं करते, रादर कौन हेड करते हैं, यहाँ पर पीएम हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हेड करते हैं। और ये आपका कहां पर मेंशन किया हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, बताइए फटाफट से। आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल मेंशन किया गया है, फटाफट से बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका मेंशन किया गया है, दैट इज जो होगी, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बोला गया। अगर आपको याद हो कि इसी के अंदर में 2 अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग बात की थी। एक आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी जो कि 1976 के अंदर आई थी, और एक हमने आई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपकी 1978 के अंदर आई थी। इसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड हो जाएगा बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, और ये बोला गया था कि जो इसके अंदर है जो क्या कहते हैं वो बाउंड नहीं होगा, एक बार रिटर्न करने की का स्कोप रहेगा, ठीक है। चलो सब कुछ आप जानते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। पूछा क्या था यहाँ पर, करेक्ट पूछा था, तो यानी कि 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया फॉर 2 टर्म्स। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 टर्म्स का किस किसने सर्व किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके 2 ही ऐसे इंसान देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने 2 टर्म्स के लिए आपको सर्व किया है। पहले तो आपके यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं जिनका नाम क्या आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो बिल्कुल सर इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा भी हैं, एक इनके अलावा आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी, दैट इज इनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। मैं चलो पूरा नाम लिख रहा हूँ, मोहम्मद हामिद अंसारी। इनको अगर टेन्योर आप देखें तो यहाँ पर आपके 2007 से लेकर 2000 क्या कहते हैं आपके 2012 तक, ये आपके 2 बार 2 टेन्योर ने आपके, सॉरी 2012 नहीं 2017 तक। हाँ, पहला टेन्योर था इनका 2007 से लेकर 2012 था, दूसरा 2012 से लेकर 2017 आपका टेन्योर देखने को मिल जाता है। तो ये आपके सेकंड इंसान थे जो कि 2 टर्म्स तक रह चुके हैं, लेकिन ऑप्शन में तो दिया ही नहीं इनका नाम, तो ये बिल्कुल टिक नहीं कर सकते, ठीक है। चलो थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो और नाम दिए हुए, ठीक है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आपका किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, बताइए जरा। आर्टिकल नंबर 63 के अंदर आपका मेंशन किया है, आपका वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन आपके मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं,
और ये इनका जो मेजर काम है वो क्या है, आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का इनका मेजर काम है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर इनको मेजर काम यहाँ पर दिया जाता है। इनफैक्ट जो सैलरी मिलती है वो भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के लिए मिलती है। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया, आपका आर्टिकल 64 के अंदर मेंशन किया गया है। दैट इज ये क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ठीक है, इनके बारे में एक और खास बात मुझे आपको बतानी हो तो याद रखिएगा, इनका जो रिमूवल किया जाता है, इंपीचमेंट नहीं होता, रिमूवल जो उनका किया जाता है, रिमूवल जो किया जाता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूवल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी तो आपने चीजें पढ़ी ही होंगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आके देख लेंगे। चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपके और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे देश के ये डेफिनेटली ये क्या रह चुके हैं हमारे ये हमारे देश के क्या रह चुके हैं, आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी जो क्या रह चुके हैं, आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये जो प्रेसिडेंट रहे थे, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि अनअपोज्ड इनको मतलब इनके जब इनका इलेक्शन हो रहा था इस टाइम पर, ही वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू बी अनअपोज्डली इलेक्टेड बाय, मतलब इनके खिलाफ किसी ने वोट नहीं डाला, सभी लोगों ने इनको वोट यहाँ पर डाल दिया। नीलम संजीवा रेड्डी कब से लेके कब तक रही, आपके 1977 के अंदर आपके प्रेसिडेंट बने थे और 1982 तक यहाँ पर क्या रहे, आपके प्रेसिडेंट रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अच्छा ये जो है इंसान, ये जो है इसके बाद प्रेसिडेंट तो यहाँ पर रहे, इसके बाद क्या थे, ये आपके 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अगर बताऊं तो मैं यहाँ पर आपके ये जो है ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जब ये प्रेसिडेंट रहे थे आपके 1967 से लेके 69 के बीच में आपके प्रेसिडेंट रहे थे। और ये जो इंसान है ये आपके क्या है, शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट ये जो थे ना, इनको बोलते हैं ही डाइड इन हार्नेस के अंदर इनकी डेथ होगी, मतलब क्या, ये ऑफिस में सर्व करते करते इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये जो थे हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। He was also the first Muslim president of our country। ठीक है, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग तो वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे देश के रह चुके हैं। जब ये वाइस प्रेसिडेंट कब रहे थे, हमारे देश में 1962 के अंदर क्या रहे, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। तो ये जो इंसान है सर, ये जो हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री थे। और ये 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर तक हमारे देश के क्या रहे, आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे। एक 1952 में इन्होंने स्टार्ट किया था, पहला टेन्योर इनका 1952 से लेकर 57 तक चला। और दूसरा टेन्योर जो था इनका वो 1957 से लेकर ये चला 1962 तक आपका टेन्योर चला। ठीक है, इसके तुरंत बाद क्या हुआ था, ये इसके बाद क्या बन गए थे, हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो ही इज आल्सो द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। इनका टेन्योर उसके बाद 62 से लेकर आपका 67 तक ये प्रेसिडेंट आपके रहे। किसके बाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में के बाद यहाँ पर आपके देखने को मिल गए। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ये जो इंसान है ये आपको यूनेस्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यही इंसान यूनेस्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यूनेस्को का मतलब क्या आपको क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन रह चुके हैं और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कई सारे प्रोग्राम वगैरह करती हैं। आप बताना जरा यूनेस्को के इस टाइम पर ये पूछते रहते हैं, यूनेस्को के इस टाइम पर एम्बेसडर कौन है, इसका कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर। ठीक है, ऑलराइट। देन अगर बात करें तो ये यूएसएसआर के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में, इनके नाम के उपलक्ष्य में आपको पता है कि हमारे देश में जो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को जो मनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो भी इन्हीं के बिहाफ पे मनाया जाता है। ठीक है, टीचर्स डे मनाया जाता है। अगर बात करें तो हमारे वर्ल्ड टीचर्स डे कब आता है, वर्ल्ड टीचर्स डे अगर आप बात करें तो ये आपका आता है 5 अक्टूबर को। तो हम लोग 1 महीना पहले बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है सर, ये हमारे देश के क्या है, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये हमारे देश के 1979 के अंदर क्या रहे, हमारे देश के क्या रहे, आपके ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये हमारे देश के टेम्पररी प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। ये इससे पहले हमारे देश के टेम्पररी प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस टाइम पर। और ये हमारे देश के क्या थे, आपके टेम्पररी बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो कि आपके जाकिर हुसैन साहब जी की डेथ होने के बाद यहाँ पर बने थे, है ना। तो ये क्या है आपके, मतलब प्रेसिडेंट भी परमानेंट तो नहीं, टेम्पररी प्रेसिडेंट यहाँ पर डेफिनेटली रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है ये इंसान क्या बन जाते हैं, ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि क्या है, तीनों पोजीशंस के ऊपर, तीनों एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और आपके लेजिस्लेटिव हेड भी कहीं ना कहीं रह चुके हैं। ही इज द ओनली सिंगल पर्सन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देन क्या है सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है, अटॉर्नी जनरल कैन एक्सेप्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के दिमाग में पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर कौन सा है। तो आई होप आपने मेंशन कर दिया होगा। आर्टिकल नंबर आपका क्या है, 76 आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पोजीशन है ये बेसिकली क्या आपके
अच्छा, खाली 76 आर्टिकल नहीं है, इसका 88 आर्टिकल और 105 आर्टिकल नंबर के अंदर भी इनका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनका अगर इनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही इनके साथ होता है, मतलब क्या, जब भी अगर रेजिग्नेशन वगैरह देना किसको रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ये ऑफिस आपका छोड़ भी देंगे, ठीक है। रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एंड रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट, ये तीनों ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये बेसिकली लीगल केसेस को फाइट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं और वकील होते हैं, जो भी इनको केसेस वगैरह देखने हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, ये प्राइवेट काम को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाले काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है आपका, बस इनको फीस वगैरह मिलती है, पूरे प्रॉपर अमाउंट की सैलरी वगैरह नहीं मिलती। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट ब्रीफ्स बट कैनॉट अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अगेंस्ट द गवर्नमेंट यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल अपीयर नहीं हो सकते। ये लीगल केसेस मतलब प्राइवेट बेसिस पर भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन जब भी गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई केस आ गया तो हमेशा इनको गवर्नमेंट की तरफ से ही लड़ना पड़ेगा। He or she cannot defend an accused in the criminal proceedings and accept the dictatorship of a company without the permission of the government. He cannot defend the accused in the criminal proceeding. बिल्कुल सही बात है, ये भी कहीं ना कहीं क्या आपका बिल्कुल सही वाला पॉइंट यहाँ पर बोला गया कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के इनको रिप्रेजेंटेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। वैसे ये थोड़ी सी ना डाइसी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर क्या डिफेंड के रिगार्डिंग बोला गया, डिफेंड तो ऐसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट के कुछ खिलाफ हुआ तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी डेफिनेटली आ जाएगी। ये थोड़ा सा मुझे सेकंड स्टेटमेंट डाउट है, एक बार देख लूंगा मैं इसको। वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीस होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर मतलब नन ऑफ दी, सॉरी बोथ 1 and 2 इसका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे डाउट है सेकंड स्टेटमेंट में, अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो मैं इसको कमेंट के अंदर इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Which of the following is a part of the electoral college of the president but not द फॉर्म ऑफ हिज इंपीचमेंट। चलो ठीक है, देखते हैं जरा। पहली बात तो अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो प्रेसिडेंट वाला प्रोविजन जो हमारे आर्टिकल में देखने को मिलेगा, ये आपका आर्टिकल 52 के अंदर आपका मेंशन किया गया है, 52 के रिगार्डिंग, ठीक है। ये बोला गया कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके हेड ऑफ द स्टेट आपके देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपको पता है, इसके रिगार्डिंग मेंशन किया गया। यहाँ पर बोला गया कि आपके जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्टिसिपेशन है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के रिगार्डिंग जो प्रोविजन मेंशन किया वो आपका आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया। ये बोला गया कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा जिसके अंदर क्या होंगे, कुछ यहाँ पर लोग होंगे जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर लोग कौन कौन होंगे, सारे एमपीस आपको देखने को मिलेंगे, ऑल दी एमपीस, मतलब ऑल दी एमपीस कौन से, इलेक्टेड एमपीस, नॉमिनेटेड एमपीस यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पर क्या बोला कि जो भी इलेक्टेड एमएलएज हैं जो वो भी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और प्लस ये बोला गया कि जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर नाम भी लिख दिया गया कौन सी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये भी क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मेंबर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब सीधी सी भाषा में अगर देखा रहा है तो कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एमएलसीज यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और साथ साथ में नॉमिनेटेड मेंबर जितने भी हैं, भले वो स्टेट के अंदर हो, भले वो क्या होते हैं सेंट्रल लेवल के ऊपर हो, ये पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको पता है जो इलेक्शन आपको देखने को मिलता है वो आपका पीआरएस और एसटीवी सिस्टम से देखने को मिलता है। ये क्या होता है क्या नहीं होता, मैं थिंक इसके बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होगी, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर डेप्थ में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया कि अच्छा इंपीचमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इंपीचमेंट सर आपका प्रोसीजर जो होता है वो लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी बिगिन कर सकता है, लेकिन दोनों सदनों से यहाँ पर पास होना जरूरी होता है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, यहाँ पर आपको चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, आपको चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। मतलब क्या है आपका, यहाँ पर 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस यहाँ पर आपके मानने चाहिए इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा ये इंपीचमेंट शुरू कब होती है, ये आपके वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, अगर क्या करते हैं प्रेसिडेंट को के ऊपर प्रूव हो जाता है कि वो वायलेशन कर रहे हैं, किसकी, संविधान की वायलेशन कर रहे हैं, तो सर क्या होगा कि इनका इस बेसिस के ऊपर आपका इंपीचमेंट शुरू हो सकता है, ठीक है। बट आपको बाकी पता ही है 14 डे का नोटिस पीरियड होता है, ठीक है। और बाकी सब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आई थिंक आपने लेक्चर वगैरह लगा लिया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर क्या होते हैं, इंपीचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर इलेक्टेड एमएलएस या फिर एमएलए का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या है आपके इंपीचमेंट के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो याद रखिएगा यहाँ पर लोकसभा नहीं आएगा, राज्यसभा नहीं आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। होने को ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये तो क्या होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये भी इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं करते लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में डेफिनेटली करते हैं। तो याद रखिएगा ये उसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो प्रेजेंट के रिगार्डिंग और बातचीत कर लेते हैं। प्रेजेंट के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर टेंडर कितना रहता है, 5 साल का रहता है। ये बढ़ सकता है, छोटा सकता है, आपको बताइए, वो सब तो चीज आपको बताइए, ठीक है। देन हमारे देश के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो क्या आपके राजेंद्र प्रसाद जी रह चुके हैं, और ये जो है हमारे देश के ऐसे प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक इन्होंने सर्व किया। इसके बारे से कोई भी प्रेसिडेंट आपको एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि सर्व नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई प्रेसिडेंट आया ही नहीं कि 2 बार जो सर्व कर लिया अल्टीमेटली,
ठीक है। यहाँ पर इसके लिए क्या चाहिए होती है, 35 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और यहाँ पर क्या होते हैं, ये लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ये भी प्रोविजन यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। देन आपको पता है प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के क्या होते हैं, हमारे देश की क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। मैंने आपको बता दिया हेड ऑफ स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे वो इनके नाम पर परफॉर्म किए जाएंगे। ये हमारे देश के जो आर्म फोर्सेस होते हैं, आर्म फोर्सेस के भी क्या होते हैं, कमांडर इन चीफ आपको देखने को मिल जाते हैं, ये भी हमने देखा था इसके बारे में। इनके पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है आर्टिकल नंबर 123 के अंदर। ये क्या करते हैं, आपकी कुछ इनके पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिसके अंदर वो पार्डन कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर भी दे सकते हैं। आर्टिकल 72 के अंदर इनके पास पार्डनिंग पावर भी यहाँ पर दी गई है। ऐसे और भी प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, वीटो पावर भी होती है इनके पास, सस्पेंसिव वीटो भी होती है इनके पास, एक आपकी एब्सोल्यूट वीटो की पावर भी आपके पास देखने को मिल जाती है। ये सब भी आपको पॉकेट वीटो की पावर भी आपको देखने को मिल जाती है। ये सब हम बाद में बात करेंगे, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ आ गया। आई थिंक ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट होगी क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये थोड़ा स्टेटमेंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट की रिगार्डिंग बात नहीं होता यहाँ पर। क्या होता, कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा होना चाहिए था। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट के अंदर आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन एंगल आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट वर्ड मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर लोकसभा मेंशन वर्ड नहीं किया हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए था। तो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं लोकसभा के लिए, अगर पूछ लिया गया, यहाँ पर पूछा नहीं हुआ, लेकिन अगर इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी की रिगार्डिंग बात आ गई, इंडिविजुअल रिस्पांसिबल किसके होते हैं, आपके प्रेसिडेंट को इंडिविजुअल रिस्पांसिबल होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, इसके बारे में मेंशन किया होगा। आर्टिकल 75 के अंदर ये वाली पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, देन देखते हैं यहाँ पर क्या है, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल बात सही कही है, बिकॉज क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही क्या करते हैं, आपके इनको अपॉइंट करवाते हैं। रिकमेंडेशन किसके लेते हैं, पीएम की रिकमेंडेशन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से लगा देंगे, पीएम के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ये लगाते हैं, और डेफिनेटली अगर चाहेंगे तो हटा भी जा सकता है, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स ऑफ द फॉर द लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही बात है, ये आपका क्या मेंशन आर्टिकल 78 के अंदर मेंशन किया गया है। ये बेसिकली क्या है, पर्सनल तरह का आपका आरटीआई है। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है एक तरह का, जो कि प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, क्या आपके पास रहता है, और प्रेसिडेंट के पास ये पूरा का पूरा राइट है कि देश में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी नए नए लॉज लेके आए जाने वाले हैं, उस सबके रिगार्डिंग जानकारी रखी जाए। और ये काम किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को काम दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर सारा का सारा जो मैटर उनको रिपोर्ट करें। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत होगी, ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत ही सारा आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पूछा गया कि यहाँ पर क्या है कि इसमें से प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन यहाँ पर सही है। तो प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग आप कौन से प्रोविजन मेंशन किए गए, तो देखो यहाँ पर चीफ ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरकार के जो हेड होते हैं ये भी यही होते हैं। चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने अभी बताया कि जो भी एडवाइस वगैरह करने का मैटर होता है वो क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द सर्टन मैटर्स। और काउंसिल मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो इधर से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीएम क्या होते हैं, एडवाइजर होते हैं टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देन आपके हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही होगा। देन क्या आपका द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि देखो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वही क्या करती है, आपकी सरकार बनाती है। सरकार बनाएगी यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर बनेंगे मतलब क्या है, मेजॉरिटी पार्टी के। जैसे हमारे देश में आपको पता है कि इस टाइम पर बीजेपी पार्टी के हेड कौन है, बीजेपी पार्टी के हेड यहाँ पर अमित शाह नहीं है, बल्कि कौन है, अमित शाह जी नहीं है, यहाँ पर कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। तो मोदी जी ज्यादातर क्या है कि मतलब इस केस में क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी के जो हेड होते हैं वही क्या होते हैं, आपके काउंसिल मिनिस्टर्स के भी हेड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि पीएम देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट भी आपकी सही है। लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है सही है। लीडर ऑफ, हाँ ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों के हेड कौन है, ये आपके ये इंसान है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। बिकॉज हमारे देश के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट हमारे देश में चलता है। यानी कि सर क्या है, आपकी हर पावर्स क्या है, मतलब हर जो बॉडी है वो क्या है, कुछ सेंस में, कुछ हद तक क्या आपकी ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग बात करें तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड आपको देखने को बोलते हैं प्रेसिडेंट। अगर लेजिस्लेटिव हेड के रिगार्डिंग बात करें तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव हेड हमारे देश में दो देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा के अंदर होगा, एक राज्यसभा के अंदर होगा। लोकसभा के अंदर कौन होंगे, आपके स्पीकर होंगे, और राज्यसभा के अंदर क्या होंगे, आपके वीपी होंगे, यानी कि बेसिकली बताएं तो यहाँ पर चेयरमैन होंगे, ठीक है। देन अगर बात करें जुडिशियल हेड के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सर एक इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पहली बात तो सर यहीं पे क्या होती है, गलत हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे भी हेड ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग अगर बात करोगे तो वो तो प्रेसिडेंट भी होना चाहिए था, एक बार प्रेसिडेंट भी लिखा होता तो समझते एक बार को, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही काम खराब कर दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो पांचवी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पांचवी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बचा यहाँ पर स्टेटमेंट, तो 1 2 3 4, अरे ये क्या हो गया, ओ माय गुडनेस। चलो आप एक और सी जिसमें भी आंसर कर दो, देखो सारे स्टेटमेंट क्या है, दोनों के दोनों सही कर दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी आंसर टिक कर दो, आपकी मर्जी। ओके चलो, इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो आपको पता है, आई थिंक बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गया। तो ये
पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया, चलो कोई नहीं, आसान सा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा एक बात तो आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। मेरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मतलब आपके स्पेशली अगर बताऊं तो जेकेपीएससी का एग्जाम जो आपका आ रहा है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, बहुत किस्मत की बात है वो भी, वरना ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर बात करूं मैं वीएलडब्ल्यू के एग्जाम की, तो वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में तो खैर ये सिलेबस में भी नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। उसके लिए मैं पहले सीरीज बना चुका हूं, लेकिन वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सब कराने का सिर्फ एक मतलब ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा जो भी मतलब चीजें रिवीजन के तौर पर हमारी चीजें हो जाए, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर सेशंस नहीं देख रहे हैं, देखने चाहिए लेकिन वो नहीं देख रहे हैं, तो एटलीस्ट ये सेशंस को तो वो देखकर उनकी एक तरह से रिवीजन हो जाए। तो ये पूरी की पूरी कोशिश की यहाँ पर की जा रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर पढ़ने के लिए पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको 50-60 क्वेश्चन कराऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। चलो, सुप्रीम कोर्ट की जज होनी चाहिए, आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज की कई सारी क्वालिफिकेशन आपको होती है, 3 क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलती है मेजर वाली। लेकिन ये टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसको लिए वेट कर रहा हूँ, जब पढ़ा दूंगा तो फिर आपके क्वेश्चन यहाँ से लिए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और ऑफिस बाय बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। किसके द्वारा यहाँ पर रिकमेंड, किसके द्वारा यहाँ पर रिमूव किया जाता है? मैंने आपको पहले बताया कि ये इनके जो रिमूवल, सॉरी, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंपीचमेंट, नहीं बोलते। इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो होती है सर यहाँ पर आपकी, इसको बोलते हैं रिमूवल, सिंपल बोलेंगे रिमूवल बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। रिमूवल आपका किसके किया रहता है? आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूवल किया रहता है, और रेस्ट आपकी जो चीजें रहेंगी वो बिल्कुल सेम रहेंगी। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल पेश किया जाएगा राज्यसभा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ही रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल पेश किया जाता है, लोकसभा से स्टार्ट नहीं हो सकता, राज्यसभा से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाद में आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी वगैरह चाहिए होती है। और रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट खाली रिमूव करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, गलत है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी क्या बिल्कुल गलत है। लास्ट बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। बाय द राज्यसभा थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाय द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, देखो यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है, स्पेशल मेजॉरिटी लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज क्या है, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर चली होती है आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। बट बाकी सब ऑप्शंस को अगर आप देखोगे, देखो ये ना कुछ पेपर्स में आपको क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे कि जो क्या है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी लिख दिया, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी लिख दिया। स्पेशल मेजॉरिटी से कभी नहीं होता, स्पेशल मेजॉरिटी आप कभी भी चेक कर देख लो, ये गलत है। इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है कि जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, इसमें से आप वैकेंसीज को मैनेज कर दो, जो आपके सामने नंबर आएगा उसमें आप ले लो सिंपल मेजॉरिटी, यानी 51% ऑफ लोग यहाँ पर देख लो, तब ये इसे बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। पर ये सर क्या करें, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, लोग जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं वो एक्जैक्टली क्वेश्चन उठा के चिपका देते हैं। तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत हिसाब लगा के लड़ने में बैठ जाना, आप यहाँ पर जाके आंसर टिक करके आओ। और अगर खुदा ना खास्ता, अगर आप मान लो आपका क्या है, आपका ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या है, गलत कर दिया, तो आपको पता है कि एक विंडो, एक क्या कहते हैं, आपकी चैलेंज करने वाली विंडो निकलती है। तो उस चैलेंज वाली विंडो के ऊपर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये पॉइंट जो आपका लिखा हुआ गलत है, और बहुत सारे सोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो क्लोजेस्ट आंसर होता है कभी कभार उसको भी टिक करना पड़ता है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड अग्रीड अपॉन लोकसभा, ये तो बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, इसके रिगार्डिंग में आपको सारी चीजें आई थिंक बता ही चुका हूं, तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो सीएफआई से यहाँ पर चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, ठीक है। बाकी ओथ जो है आपकी 69 आर्टिकल के अंदर आपकी मेंशन की हुई है, ओथ के बारे में मेंशन किया हुआ है। और ओथ यहाँ पर कौन दिलाते हैं, यहाँ पर कौन कराते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या दिलाते हैं, ओथ यहाँ पर आपके दिलाते हैं, ठीक है। बस इतना ही काफी है, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा, जिस तरह से, चलो ठीक है, करते हैं, काफी हो जाएगा, ओके। अरे वाह, क्वेश्चन खत्म हो गए, चलो कोई नहीं। आज थोड़े से कम क्वेश्चन लेकर आया था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसे सेशन यहाँ पर और भी आते रहेंगे। अगर आपको दिक्कत, कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिएगा। बाकी आप जाकर ये चेकआउट भी कर सकते हैं, आपको अगर आपको और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद।